Hello students, welcome to your English grammar class. Now today we are going to start our first chapter of English grammar, that is chapter number 1, the sentence. So let's start our chapter. The sentence. Sentences are used in all languages. Sentences जो होते हैं वो हर language में हम use करते हैं. Sentences are used in both स्पीच एंड राइटिंग. सेंटेंसेस जो होते हैं वो दोनों में यूज़ होते हैं. मीन्स स्पीच में भी हम यूज़ करते हैं, बोलते टाइम भी यूज़ करते हैं, और लिखने में भी हम सेंटेंसेस का ही यूज़ करते हैं. यू आर लर्निंग अबाउट राइटिंग इन इंग्लिश. लेकिन आप जो यहाँ पर लर्न कर रहे हो, जो सीख रहे हो, वो किस में सीख रहे हो? इंग्लिश में. हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटेंस इन दिस क्लास, जब हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं इस क्लास में, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटन इंग्लिश सेंटेंसेस. तब हम बात करते हैं जो इंग्लिश के जो रिटन सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स जो पहले से लिखे हुए सेंटेंसेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस इन अदर लैंग्वेजेस. हम यहाँ पे जो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अदर कोई लैंग्वेज में बात हम नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोकन सेंटेंसेस. यहाँ पे हम स्पोकन सेंटेंसेस की भी बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स बोलने वाले सेंटेंसेस की भी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर ओनली रिटन सेंटेंसेस. रीड दीज वर्ड्स. अंडर टेबल कैट द इज द. ये एक वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स हैं. अंडर टेबल कैट, अंडर कैट टेबल द इज द. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस. ये जो वर्ड्स अभी आपने पढ़े, क्या ये कोई सेंस बना रहे, कोई मीनिंग निकल रहा है इनसे? नो, दे डू नॉट मेक सेंस. ये कोई भी सेंस नहीं निकाल रहे. हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ये सेंटेंस हमसे कहना क्या चाहता है. सो नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. अब जब हम इसको अनदर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या मतलब निकलता है. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट जो है वो टेबल के नीचे है. तो ये जो सेंटेंस हमने अभी पढ़ा, द कैट इज अंडर द टेबल. नाउ दीज वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस. अब ये वर्ड्स जो हैं, जब ये प्रॉपरली अरेंज हुए तो ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, मीन्स एक मीनिंग निकल रहा है. एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. और ये जो वर्ड्स को अरेंज किया गया प्रॉपरली, जिससे मीनिंग निकला, इसी को हम क्या कहते हैं? अ सेंटेंस. एक सेंटेंस, वाक्य, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं. जैसे हिंदी में आप लोग वाक्य प्रयोग करते हो ना, कि आपको वर्ड दिया जाता है, आप उसका वाक्य बनाते हो, वैसे ही इंग्लिश में उसको सेंटेंस कहा जाता है. A sentence is a group of words that make complete sense. आपने अभी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, फर्स्ट से या सेकंड क्लास से पढ़ते आते हो कि सेंटेंस किसको कहा जाता है. तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, मीन्स कोई मतलब निकाल के हमें देता है सेंटेंसेस का, मीन्स जो वर्ड्स हमें दिए हैं उसका कोई मतलब निकलता है. अ रिटन इंग्लिश सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या होते हैं? सो लेट्स रीड. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद द कैपिटल लेटर. ये सबको पता है, आप लोग को पता है, क्लास फर्स्ट से आप पढ़ते आए हो कि कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो भी सेंटेंस आप लिखते हो. द अदर काइंड ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड लोअर केस. और जो जब हम फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट लेटर जब हम इंग्लिश में लिखते हैं वो कैपिटल्स लिखते हैं, उसके बाद जो सारे होते हैं वो लोअर केस में लिखते हैं, मीन्स स्मॉल ABCD में लिखते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. सेकेंड पॉइंट इज ऑल सेंटेंसेज एंड विद द पीरियड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट और अ क्वेश्चन मार्क. जितने भी सेंटेंसेज एंड होते हैं, अगर वो सिंपल सेंटेंस हैं या कोई भी सेंटेंस है, तो हम या उसमें क्या पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, मीन्स या तो फुल स्टॉप लगेगा, कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है. अ सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट 1 क्लॉज. कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक क्लॉज होता है. अब क्लॉज क्या होता है? दैट इज अ सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 प्रेडिकेट. क्लॉज क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट दोनों होता है. सेंटेंस में और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है. और प्रेडिकेट क्या होता है? जो बात हम करते हैं.
फोर्थ, ऑल सेंटेंसेस फॉलो अ स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर। जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो वर्ड्स अरेंज होते हैं वो एक स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। दीज आर करेक्ट सेंटेंसेस, इन्हीं को हम करेक्ट सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश में बात करते हो या इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो, अगर आपने उसको करेक्टली अरेंज नहीं किया है तो वो कोई मीनिंग नहीं निकलता है। द डॉग बिट द मैन, द डॉग बिट द मैन, डॉग ने मैन को काटा। द मैन बिट द डॉग, द मैन ने डॉग को काटा। बट दिस इज नॉट सेंटेंस, ये एक सेंटेंस नहीं है। बिकॉज द वर्ड्स द सेम यूज्ड इन द टू सेंटेंसेस अबव, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो सेम यूज़ किए हैं दोनों सेंटेंसेस में। द डॉग बिट द मैन बिट द डॉग आर नॉट अरेंज्ड इन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड ऑर्डर। ये जो वर्ड्स यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड ऑर्डर के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज नहीं किए गए हैं। द बिट मैन डॉग द बिट मैन डॉग द, यहाँ पे एक जम्बल्ड में दे दिया, मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि जो आपको हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, अरेंज नहीं किया गया तो वो इस तरीके का बनेगा। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई हैं, यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेज। जैसे अभी आपने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस का। अगर हम उसको एक प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसी तरीके से अब आपने जो चैप्टर में पढ़े हैं सेंटेंस के बारे में, अब आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिए हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट एक्सरसाइज इज गिवन। फर्स्ट वन इज द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं। Put them back in their correct order so that they make sensible sentence। अब आपको यहाँ पे उनको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है, लिखना है या रखना है, जैसे कि वो सेंसिबल सेंटेंसेस बना सके। सेंसिबल मीन्स जिसका कोई सेंस निकले। डू नॉट ऐड एनी वर्ड, उसमें आपको कोई अदर वर्ड ऐड नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करना है। जो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं इनसे ही आपको प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस बनाना है। रिमेंबर द कैपिटल लेटर्स, रिमेंबर आपको याद रखना है कि हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स, जो भी आपको यहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा वहाँ पे आपको लगाना चाहिए। फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या कुछ भी हो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट वन एज एन एग्जाम्पल बुक में आपको करके दिया है। सो लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंसेस। देयर बर्ड्स विंग्स फ्लाई विद, यहाँ पे आपको ये जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका आप जब पढ़ोगे तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि हमसे सेंटेंस कहना क्या चाहता है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या कहना चाहता है। जब हम इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है। तो जब हमने उसको अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद हमें क्या सेंटेंस मिला, ये बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, बर्ड्स जो हैं वो अपने पंखों से उड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको अरेंज किया तो हमें ये सेंटेंस प्रॉपर मिला। इसी तरीके से सेकंड, कैन नॉट सी ब्लाइंड मैन आ, कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि हमसे कहना क्या चाहता है। जब हमने इसको प्रॉपर अरेंज किया तो हमें क्या मिला, आ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक अंधा आदमी देख नहीं सकता। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ध्यान रखना है आपको कि जो फर्स्ट वर्ड होगा या फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। थर्ड, माई बुक इज़ वेयर, कोई सेंस नहीं बन रहा है। जब हम उसको अरेंज करेंगे वेयर इज़ माई बुक। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे पंक्चुएशन क्या लग रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, सिंपल सेंटेंस है तो आपका फुल स्टॉप लगेगा, और अगर आपका पंक्चुएशन है, कोई सडन फीलिंग है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा था तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, वेयर इज़ माई बुक। इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। जैसे मैंने आपको 3-4 सेंटेंसेस आपको एज एन एग्जाम्पल बता दिए हैं और आई हैव ऑल्सो डन इट फॉर यू, मैंने आपके लिए करके भी दिया है। बट इससे पहले आपको खुद अरेंज करना है, मीन्स खुद ही देखना है कि हमें खुद से करना है। और 15 सेंटेंसेस हैं टोटल, आपको ये करना है। सो दिस यू हैव टू डू इट इन योर बुक एंड दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ बी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे भी जैसे आपने भी ऊपर वाले सेंटेंसेस को अरेंज किया था इसी तरीके से आपको ये भी करना है। बिगिन ईच सेंटेंस विद कैपिटल लेटर, हर
लेटर, हर सेंटेंस को आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर नीडेड. और जहाँ पे आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है वहाँ पे आपको लगाना है. सो फर्स्ट वन इज अ फूल व्हाट शी इज. कोई सेंस बन रहा? नहीं, कोई सेंटेंस यहाँ पे कोई सेंस बना ही नहीं रहा है. तो जब हम उसको प्रॉपर अरेंज करेंगे तो हमें क्या सेंटेंस मिलेगा? व्हाट अ फूल शी इज. क्या बेवकूफ़ लड़की है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? व्हाट है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फुल सॉरी क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, मेट बस स्टॉप वी द एट. इज दिस मेकिंग एनी सेंस? क्या ये सेंस कोई बना रहा है? नो, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. दीज आर द ओनली जम्बल्ड वर्ड्स. सो वी विल अरेंज इट. हम इसको अरेंज करेंगे तो हमें क्या सेंटेंस मिलेगा? वी मेट एट द बस स्टॉप. हम बस स्टॉप पे मिले. ये एक सिंपल सेंटेंस है तो हम वी विल पुट हियर फुल स्टॉप. हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे. थर्ड, सैटरडे इज वीक लास्ट द डे द ऑफ. Is this making any sense? No, it's not making any sense. We have to arrange it first. So after arranging the words, we will get Saturday is the last day of the week. जब हमने इसको प्रॉपर अरेंज किया तो हमें क्या मिला? सैटरडे वीक का लास्ट डे होता है. सो वी विल पुट हियर फुल स्टॉप. सो टर्न नेक्स्ट पेज. इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी टोटल 15 sentences are given. You have to arrange it. First read it and then arrange it and then make a complete sentence. So with this your chapter is completed. This is your homework. You have to complete your homework in your books and then send it on the WhatsApp group. This is your homework. Okay students, thank you.